अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक गीजर वर्सेस गैस गीजर। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और कौन सा गीजर हमें ऑपरेट करने में महंगा पड़ता है या कौन सा गीजर हमें ऑपरेट करने में सस्ता पड़ जाता है। तो ये हम आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक गीजर अगर हम दिन में ऑपरेट करते हैं तो एक दिन में उसका हमें कितना खर्चा आता है, और अगर हम एक गैस गीजर अपने घर के अंदर ऑपरेट करते हैं तो एक गैस गीजर को ऑपरेट करने में हमें दिन का कितना गैस का खर्चा आएगा। गैस गीजर हम इसीलिए अपने घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं क्योंकि हमारा जो है खर्चा होता है वो हम सोचते हैं कि हम कम करेंगे गैस गीजर लगा के। जबकि अगर हम देखेंगे तो हम सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है वो उससे हमारा जो है बिजली का खर्चा ज्यादा रहता है। तो यही सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन क्या रहता है दोनों की, तो यहाँ पे अगर हम इंस्टॉलेशन देखेंगे तो दोनों की जो है इंस्टॉलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक गीजर अपने वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इसका इनपुट और आउटपुट की सप्लाई देते हैं पानी का, सेम उसी तरीके से हमें गैस गीजर के अंदर भी देना पड़ता है। एक साइड से हम इसका इनपुट देंगे और दूसरा साइड से हम इसका आउटपुट लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस रहता है दोनों में। इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है उसको हम किसी भी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको अपने वॉशरूम के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने किचन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या कहीं पे भी जहां पे हमें जगह मिलेगा तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है इसके अंदर। लेकिन अगर हम गैस गीजर की बात करेंगे तो गैस गीजर हम ना ही किचन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं ना ही वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आप इसको वेंटिलेटेड एरिया पे ही इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जहां पे इसको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इसको वॉशरूम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहती है। तो इसको हमें आउटडोर में इंस्टॉल करना है जहां पे इसको प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी। ये इसका जो गैस सिलेंडर होता है वो भी हमें आउटडोर में ही इसको रखना पड़ेगा। तो अगर कोई गैस गीजर जो है वॉशरूम के अंदर ही इंस्टॉल करता है और उसका गैस सिलेंडर बाहर रखता है, तो उस सूरत में उसको करना क्या है, वहां पे हमें वॉशरूम के अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगाना है और एक जो है इसकी वेंटिलेशन पाइप भी निकालनी है। प्रॉपर वेंटिलेशन की पाइप निकालनी है जहां से इसका जितना भी गैस वहां पे पैदा हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा गैस पैदा हो जाता है, वो जल्दी से हमारे वॉशरूम से बाहर निकल जाए। वहां पे जो इंसान रहता है वॉशरूम के अंदर उस पे कोई नुकसान असर न पड़ जाए उस गैस की वजह से, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो उस सूरत में जो है जब वहां पे ज्यादा सफिकेशन होगी तो इंसान जो है बेहोश भी हो सकता है, उसके सिर में चक्कर भी आ सकता है और इंसान बीमार भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे इस चीज का डिफरेंस रहता है कि इसको हम इलेक्ट्रिक गीजर को कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मल वेंटिलेशन के अंदर, लेकिन गैस गीजर के लिए हमें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। तो अब हम दोनों की जो है सेफ्टी की बात करेंगे। सेफ्टी भी दोनों में सेम ही रहती है। जैसे हमें यहाँ पे देखना पड़ता है इलेक्ट्रिक गीजर में हमारा इसमें एलिमेंट सही से काम कर रहा है, थर्मोकट या थर्मोस्टेट जो भी होता है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसमें कहीं पे शॉर्ट सर्किट मत है, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे हमें बिजली के झटके लग जाते हैं फिर, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेही होता है। कम केसेस में होता है लेकिन ऐसा प्रोसेस होता है, कभी कभार आपका गीजर भी आपको बिजली के झटके देते होंगे। तो इस प्रोसेस में हमें इसकी सेफ्टी रखनी पड़ती है, इसका जो एलिमेंट होता है वो हमें चेक करना पड़ता है। तो अगर हम गैस गीजर की तरफ देखेंगे तो गैस गीजर में भी सेम हमें कनेक्शन, इसका जो गैस का कनेक्शन रहता है उसको चेक करना पड़ता है वो कहीं से लीक मत है, हमारा गैस गीजर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम मत है गैस के अंदर, क्योंकि इसमें जो है आग लगने का ज्यादा खतरा रहता है। तो अब अगर हम देखेंगे कि किसको हम कितने टाइम में ऑपरेट करेंगे, यानी कितने टाइम तक ऑपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक गीजर की बात करेंगे तो इसको हम दिन में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी ऑपरेट आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं, दिन में कितनी बार चाहे तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गैस गीजर की बात करेंगे तो उसमें हमें बीच बीच में गैप छोड़ना पड़ता है ऑपरेट करने के बाद,
इसको हम कंटिन्यू ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी कंटिन्यू 3-4 घंटे हम इसे गर्म पानी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको ज्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इसका आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इसकी बॉडी जो होती है वो गैस जो इसके अंदर जल रहा होता है, तो उसकी वजह से इसकी बॉडी यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाता है फिर जब हम इसको ज्यादा देर तक ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे एक डिफरेंस रहता है, इसको हम दिन में 4-5 घंटे भी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन गैस गीजर को हम कंटिन्यू 4-5 घंटे ऑपरेट नहीं कर सकते, इसको हमें बीच बीच में गैप भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गई सबसे पहले इसकी बेसिक और इंस्टॉलेशन की बातें। तो अब हम जो है हमारा मकसद ये रहता है कि कौन सा गीजर ऑपरेट करने में हमें कम खर्चा देगा, या किस गीजर को ऑपरेट करने में हमें कम खर्चा आएगा, 1 दिन का या 1 महीने का। तो अगर हम इलेक्ट्रिक गीजर ऑपरेट करते हैं तो 1 दिन का हमें इसमें कितना खर्चा आएगा, और अगर हम यहाँ पे गैस गीजर को देखेंगे तो गैस गीजर को ऑपरेट करने में हमें कितना जो है खर्चा आएगा। लेकिन यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसमें हमें वेट करना पड़ता है गर्म पानी लेने के लिए। मान लो कि हमारे घर में 25 लीटर का गीजर लगा है, जब तक जितना भी उसके अंदर 25 लीटर पानी है उसके टैंक के अंदर, जब तक वो गर्म ना हो जाए तब तक हम इसमें से जो है गर्म पानी नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है जब तक इसके अंदर जितना भी पानी रहेगा, जब तक वो गर्म नहीं हो जाएगा तब तक हमें गर्म पानी नहीं मिलेगा। और इसको हम किसी भी प्रेशर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारा पानी का प्रेशर 5 बार से ज्यादा भी है तब भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके टैंक के अंदर पानी जमा रहता है, वो डायरेक्ट हमें आउटपुट नहीं देता है। जब तक वो गर्म नहीं हो जाएगा तब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम गैस गीजर की बात करेंगे, गैस गीजर में इस सूरत में हमें प्रेशर लो रखना पड़ता है पानी का, क्योंकि अगर हम इसमें ज्यादा पानी का प्रेशर देंगे तो यहाँ पे हमें गर्म पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है इसमें कोई टैंक नहीं रहता है, ये हमें कंटिन्यूसली गर्म पानी देता है। इसके अंदर एक बर्नर होता है जो गैस से जलता है, तो गैस के जलने की वजह से इसके अंदर जो एक ट्यूब लगा रहता है या पाइप, मान लो कि आप एक पाइप रहता है, कॉपर की पाइप रहती है, उसके अंदर से पानी घूम घूम के हमारे आउटपुट तक आ जाता है। तो जो बर्नर होता है वो उस पाइप को वहां पे गैस की हीट की वजह से गर्म करता है, और जो इसके अंदर पानी घूमता रहता है वो घूमते घूमते ही इसके अंदर गर्म हो जाता है और हमें गर्म पानी मिलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसकी एक डिफरेंस और भी देखने को मिलेगी, इसमें हमें कोई भी प्रेशर का पानी जो है ऐड कर सकते हैं या कोई भी प्रेशर के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें नॉर्मल प्रेशर में ही ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें हमें पानी का प्रेशर कम रखना पड़ेगा, तब हमें जो है गर्म पानी मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक गीजर अगर हम दिन में ऑपरेट करते हैं, 1 दिन का इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आएगा, और अगर हम गैस गीजर को ऑपरेट करते हैं तो 1 दिन का हमें गैस का खर्चा कितना आएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक गीजर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक गीजर अपने घर में ऑपरेट करते हैं तो एक 25 लीटर गीजर को पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, और ये हमारा जो है कितना जो इलेक्ट्रिसिटी है कंज्यूम करेगा, और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट कितना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊंगा तो यहाँ पे मैं अपने एरिया के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो बाद में आपको अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करके देखना है कि हमारे एरिया में बिजली का जो है यूनिट का रेट कितना है और कौन सा गीजर हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक 25 लीटर का गीजर है तो ये हमें 75 डिग्री पे पानी गर्म करने में 30 से 45 मिनट लेता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमारे गीजर के अंदर 2000 वाट का एलिमेंट लगा होगा और 200 से 220 के वोल्टेज पे अगर हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी होगी, तब जाके 30 से 45 मिनट लेता है। अगर इससे कम वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये इससे ज्यादा टाइम लेगा, 45 से 50 मिनट भी ले सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने एरिया के हिसाब से बताऊंगा तो 30 से 45 मिनट के अंदर जो है ये 1.5 से 2 यूनिट कंज्यूम कर लेता है। मान के चलते हमारा 1.5 यूनिट यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं, 30 से 45 मिनट के अंदर 1.5 यूनिट जो है कंज्यूम हो जाते हैं। तो मैं अपने एरिया के हिसाब से बताऊंगा कि हमारे एरिया में 1 यूनिट का रेट जो है होगा तो 2 रुपया 50 पैसा 1 यूनिट का रेट चल रहा है। तो जितना हमारा यूनिट कंज्यूम हुआ है 30 से 45 मिनट के अंदर वो होता है 1.5 यूनिट।
तो 1.5 यूनिट को हम इंटू करेंगे जो हमारा जो यूनिट का रेट है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे इसको मल्टीपल करूंगा तो 3 रुपया 75 पैसे पड़ जाते हैं हमारा एक जो है 25 लीटर गीजर को 25 लीटर पानी गर्म करने में। तो अगर हम इसी गीजर को, तो ये हमारा एक टाइम में ऑपरेट करने में इसको 3 रुपया 75 पैसे लग जाते हैं। तो अगर हम इस गीजर को जो है 25 लीटर गीजर को दिन में 4 बार जो है ऑपरेट करेंगे तो सिंपल सी बात है 3 रुपये 75 पैसे जो हमें एक बार ऑपरेट करने में इसका जो है खर्चा आया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे 4 टाइम्स इन ए डे। तो 4 टाइम्स अगर हम दिन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो 3 रुपये 75 पैसे जो हमारा एक बार ऑपरेट करने में इसको आते हैं, तो उसको हम मल्टीपल करेंगे 4 टाइम्स से, तो हमारा जो है 4 टाइम्स को ऑपरेट करने में 15 रुपए का खर्चा आ जाता है। ये इससे भी कम हो सकता है। अभी ये मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सर्दी का अगर मौसम रहेगा तब ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में कम भी हो सकता है। सर्दी के मौसम में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा ठंडा रहता है, तो जो है गर्म पानी करने में गीजर को ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर में गर्मी के मौसम में इसको 15 रुपए का खर्चा आएगा अगर हम 4 बार इसको ऑपरेट करते हैं दिन में। ये इससे भी कम होगा। कैसे कम होगा? क्योंकि जो इसके अंदर टैंक रहता है, एक बार जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो वो इसका टैंक जो होता है या इसके अंदर जो इंसुलेशन होती है वो गर्म रहता है। तो जब हम इसको दूसरी बार ऑपरेट करेंगे तो दूसरी बार ऑपरेट करने में ये गर्म पानी जल्दी ही गर्म पानी करेगा, तो वहां पे हमारा जो है जब पानी जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे हमारी बिजली भी कम कंज्यूम होगी और हमारा खर्चा भी कम होगा। तो अभी हम मान के चलते हैं नॉर्मल के हिसाब से 15 रुपए का खर्चा आ जाता है एक दिन में ऑपरेट करने में। तो अब हम गैस गीजर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे गैस गीजर के बारे में देखेंगे। यहाँ पे अगर हमें सेम टेम्परेचर पे हमें इससे भी पानी लेना होगा गैस गीजर से, यानी इसमें 2 किस्म के गीजर आता है, एक होता है हाई प्रेशर और एक होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर के अंदर हम कम प्रेशर के अंदर से पानी रन कर सकते हैं, लेकिन जो हाई प्रेशर होता है उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही प्रेशर दे सकते हैं। तो अगर हमें इस गैस गीजर से भी 25 लीटर का पानी लेना होगा तो हमें कितना खर्च आएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अभी जो गैस सिलेंडर की प्राइस चल रही है वो 1019 रुपया चल रहा है, और उस हिसाब से हमारा 1 किलो का गैस पड़ जाता है 71 रुपये 76 पैसे, यानी 71 रुपये 76 पैसे का हमें 1 kg गैस पड़ जाता है। तो अगर हम इसको एक बार ऑपरेट करेंगे और हमें इससे 25 लीटर पानी लेंगे तो 25 लीटर पानी गर्म करने में ये 50 ग्राम का गैस कंज्यूम कर लेता है, यानी 50 ग्राम का गैस ये कंज्यूम करता है एक बार ऑपरेट करने में। अगर हम इससे 25 लीटर का पानी लेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक गीजर से 25 लीटर का पानी लिया है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। जो 71 रुपया हमारा गैस का प्राइस है 1 kg का, तो 71 रुपया 71 रुपये 76 को हम डिवाइड करेंगे 1000 ग्राम से, तो वहां से निकल के आएगा 0.07176। तो इतने में हमारा एक जो है 1 ग्राम गैस पड़ जाता है, 1 ग्राम पड़ जाता है 0.7 कुछ पैसे का। तो इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे, जो हमारा गैस गीजर को ऑपरेट करने में आया है 50 ग्राम का खर्चा, तो वो इसको अगर हम 0.71 को अगर हम मल्टीपल करेंगे 50 ग्राम से, तो वो 3 रुपया 58 पैसे, यानी 3 रुपीज 58 पैसे का यहाँ पे खर्चा आ जाता है हमें एक बार इसे ऑपरेट करने में। यानी अगर हम एक गैस गीजर से 25 लीटर का पानी लेंगे तो एक बार ऑपरेट करने में हमें 3 रुपया 58 पैसे लग जाते हैं। तो अगर हम इसी प्रोसेस को दिन में 4 बार करते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहेगा इसमें भी। जो हमारा एक बार का खर्चा निकल के आया है यहाँ पे 3 रुपये 50 पैसे कुछ, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल करेंगे 4 टाइम से, तो यहाँ पे हमें 14 रुपया 32 पैसे का खर्चा आएगा 25 लीटर पानी गर्म करने में गैस गीजर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक गीजर में हमें 15 रुपए का खर्चा आता है और गैस गीजर में हमें 14 रुपया 32 पैसे का खर्च आ जाता है। हम देखेंगे कि हमारा गीजर ने जो है दिन में 4 बार अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं 14 रुपये 32 पैसे का खर्चा किया है गैस गीजर ने। और अगर हम इलेक्ट्रिक गीजर की बात करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक गीजर ने यहाँ पे
₹15 4 बार ऑपरेट करने में खर्च किया है। तो ये इससे कम भी हो सकता है, लेकिन गैस गीजर में जो है ऐसी कोई जो है सोल्यूशन नहीं है जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। अगर जो है गैस का प्राइस ऊपर हो जाएगा तो हमारे गैस का जो खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो अभी जो हमारे नॉर्मल रेट पे अगर हम देख के चलते हैं कि हमारे लिए जो है इलेक्ट्रिक गीजर ही यहाँ पे बेस्ट रहता है गैस गीजर से। अगर गैस का जो है प्राइस कम डाउन हो जाता है तब हमारे लिए बेस्ट है गैस गीजर। तो फ्रेंड्स, इतने सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है, तो आप भी दूसरों के साथ ये शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो जो है आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, और हमारा जो है यूट्यूब पे भी एक चैनल है, तो हाँ, आप वहां पे जाके यूट्यूब चैनल भी हमारी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करें।